वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेड वर्ल्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलिवेंट, वीजे से रेलिवेंट और जॉब से रेलिवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज। उन न्यूज को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और 2 मंथ का जो मेरा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइब का, वो आपने लाजमी पूरा करवाना है। वो इस तरह से कि मेरे चैनल को शेयर कर दें उन लोगों तक जो कि ट्रैवलिंग और जॉब से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहते हैं। ठीक है, और आप जाते जाते अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। नोटिफिकेशन के बटन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाली हर जॉब, हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। बहुत ज्यादा मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे लोग छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, बट उनका एक ही वीडियो के अंदर आंसर देखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कि मैंने नया सिलसिला स्टार्ट किया है कि जो ज्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर मैं अपनी वीडियो के अंदर देती हूँ। ठीक है, और उसको थंबनेल पे मेंशन कर देती ताकि वो लोग समझ सकें कि उनसे रेलिवेंट पूछे गए सवालात से रेलिवेंट ही मैं वीडियो बना रही हूँ। वो आके वीडियो देख सकते हैं और पूरी वॉच कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है ताकि आपको कंप्लीट बात की समझ आ सके। ठीक है, बहुत सारे लोग यूएई के हवाले से जो है क्वेश्चन कर रहे थे कि जो कि यहाँ पे बैन है, ठीक है, या डिपोर्ट होके जा चुके हैं या वो आउट पास से यहाँ से गए हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो न्यू है और जो आउट पास पे जा चुके हैं या न्यू विजिटर है, बेसिकली उन्हें नहीं पता होगा कि आउट पास बेसिकली क्या होता है। ठीक है, आप जब यहाँ पे किसी भी कंट्रीज में ओवरस्टे हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको पर डे के हिसाब से फाइन पड़ रहा होता है। पहले वो 50 दिरहम था, अब यहाँ की गवर्नमेंट ने 100 दिरहम कर दिया है। ठीक है, अब वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर आप पर डे के हिसाब से उसको काउंट करते हैं तो एंड ऑफ द टाइम 3-4 महीने बाद इतने पैसे हो जाते हैं कि आप उतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ठीक है, और कभी भी यहाँ की पुलिस के हाथ आप लगेंगे तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। और कुछ स्कीमें इस तरह की स्टार्ट करती है गवर्नमेंट, जिसमें क्या होता है कि जी आपको इतने फीसद जो है जितना फाइन है आपके ऊपर, इतना फीसद आप जो है जाओ एयरपोर्ट पे दो, उसके पास आउट पास लो और एयरपोर्ट से चले जाओ। ठीक है, हमारा कंट्री छोड़ दो। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप किसी भी कंट्रीज में आते हो तो पूरा जो है अपना एक प्रॉपर एक प्लान बना के जाएं ताकि वहां आप ओवरस्टे ना हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि जी हम आउट पास पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, हमारे पे ट्रैवल बैन है, तो अब इसकी कंडीशन क्या है, वहां पे क्या सूरत हाल चल रही है। इस सिलसिले में स्पेशली मैंने अपनी ऑडियंस को रियलिटी बताने के लिए, ठीक है, बेसिकली बहुत सारी वीडियोस हैं, उनका खुद से भी मैंने एनालाइज किया। ठीक है, पर मुझे समझ में नहीं आता, सही बात बताऊं, वो फिर मैंने एक लॉयर से बात की। ठीक है, लॉयर खुद जाहिर सी बात है सामने नहीं आ सकती हैं। ठीक है, मैंने खुद उनसे डिस्कस किया कि बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी आउट पास है या ट्रैवल बैन है, इसका यहाँ पे क्या है अब सिस्टम। ठीक है, वो अगर आना चाहे तो किस तरह से आ सके, क्या कोई मुतबादल है। ठीक है, तो उनका अगर मैं आपको बताऊं वीडियो के लास्ट में मैं प्रॉपर आपको जवाब दूंगी कि जो है उनका आंसर क्या था। ठीक है, कि आप लोग ट्रैवल बैन हटा के यहाँ पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। पहले बात करते हैं कि आपको जो है यहाँ पे ट्रैवल बैन लगता कितना कितना है। ठीक है, ये देखिए कोई भी नहीं जान सकता, अगर हकीकी बात पूछे तो कोई भी नहीं जान सकता कि आप ट्रैवल बैन लाइफ टाइम के लिए है, 3 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का है। ठीक है, कुछ कंट्रीज होते हैं वो 5 ईयर्स के लिए आपको बैन कर देते हैं। ठीक है, बट यूएई के जो गल्फ कंट्रीज साथ लेते हैं, जैसे कतर हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, ठीक है, इस तरह से जो आज से गल्फ ईयर्स हैं उस पे उसमें भी नहीं आप जा सकते, और सऊदीया में भी नहीं जा सकते अगर आपके ऊपर गल्फ से ट्रैवल बैन लग चुका है। ठीक है, ये छोटा मैटर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मैं इसको नॉर्मल ले रही थी कि हाँ आप अगर पे करते हो ट्रैवल बैन हट जाता है, बट एक ये सेंसिटिव मसला है। ठीक है, रियलिटी अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, पूरी देखिएगा वीडियो। ठीक है, और उनके जो यहाँ की लॉयर हैं, प्रोफेशनल है इस काम में, उन्होंने क्या आंसर दिया वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि सिचुएशन क्या है, आपको दोबारा ट्रैवल बैन बंद अपना खत्म करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा वीडियोस आती हैं जिसमें आपको मिसगाइड किया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम आपकी वीडियोस देख के डर जाते हैं। ठीक है, बेसिकली मेरा मकसद आपको डराना नहीं होता, रियलिटी बताना होता है। ठीक है, क्योंकि आपको डराने से मुझे तो हासिल कुछ नहीं होने वाला है,
नुकसान आपका होगा। देखिए, आप जब आउट पास पे जाते हो, आपके ऊपर ट्रैवल बैन लग जाता है, तो ये बहुत सेंसिटिव मसला हो जाता है। और आपके स्पेशली अगर आपके ट्रैवल बैन हो जाता है, ठीक है, आपका यहाँ पे जॉब मौजूद है, तो मसला नहीं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जॉब मौजूद है। बट एज अ विजिटर आप पे आते हैं, उसके बाद आप ओवरस्टे हो जाते हैं कि गवर्नमेंट आपके ऊपर बैन लगाती है, तो फिर आपके ऊपर दिन ब दिन फाइन पर डे के हिसाब से पड़ता रहेगा। ठीक है, और आप अगर यहाँ पे जीरो हो जाते हो, आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, तो आप यहाँ से एयरपोर्ट क्रॉस नहीं, आप वो क्लियर करोगे तो एयरपोर्ट क्रॉस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। इट्स मीन आप यहाँ पे भी फंस गए और वहां पे भी फंस गए। ठीक है, इसीलिए आउट पास यही शॉर्ट सी है कि आप जो है स्कीम निकलती, वो भी उम्मीद नहीं होती कि गवर्नमेंट समटाइम माफ भी कर देती है, समटाइम नहीं भी माफ करती। ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ये हम लोग आपको सजेस्ट नहीं कर सकते। आप यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस उठा के देख लें, हर बंदे की स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। ठीक है, बट मैंने जब लॉयर से बात की, तो मुझे जो एंड ऑफ दी मैंने एनालाइज निचोड़ निकाला कि आपका ये ट्रैवल बैन खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता है, 99% चांस है। ठीक है, उन्होंने जो मुझे बताया, ठीक है, उन्होंने बताया कि मैं अगर मुझे कोई कहता है कि लोग बहुत सारे पासपोर्ट के नंबर से सेंड करते हैं, पासपोर्ट के कि जी हमें पता करवा दें या इस तरह से है, तो आपका कोई सोर्स पड़ता है, तो देखिए मैं एक थर्ड पर्सन, मैं आपको जानती नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं आपका हता कि आपका अगर ब्लड रिलेशन भी यहाँ पे है ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो भी पता नहीं कर सकता कि आपके ऊपर ट्रैवल बैन कितना है, कितने इयर्स का है। ठीक है, ये वो आप पावर ऑफ अटॉर्नी दोगे, ठीक है, देन जाके आप, वो भी एक डॉक्यूमेंट्स का प्रोसीजर होता है। ठीक है, वो एक लॉयर ही कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, वो टेक्निकल चीजें होती हैं, वो एक लॉयर को पता होती है, वो पूरे प्रोसीजर से ये प्रोसीजर। और उसके ऊपर मैंने उनसे पूछा कि आपकी फीसिस वगैरह क्या है, तो ओवरऑल मेरी ऑडियंस को ये पता चल जाए कि अगर वो खत्म करवाने के लिए जाते हैं, तो उनको अपने माइंड के अंदर कितने पैसे होने चाहिए, तो उनका जो है ये खत्म हो सकता है। ठीक है, उन्होंने कहा तकरीबन जो 10,000 दिरहम होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी गारंटी नहीं है। ठीक है, हैरत की बात है कि गारंटी नहीं है कि आपका 99% चांसेस हैं कि रिजेक्ट होने के। ठीक है, क्योंकि यूएई की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामलात में। ठीक है, अगर आप आउट पास से गए हैं या यहाँ पे किसी पर्पज से बैन हो गए हैं या कुछ भी इस तरह के मैटर्स हैं, ये रूल्स को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, इसको नॉर्मली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आप जब यहाँ पे आए, मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि प्लानिंग के तहत आए, या जॉब लें, जॉब भी लें तरीके से लें। ठीक है, जॉब करना चाहते हैं तो एक स्किल ऐसा ले लें जो उस कंट्रीज में, अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि आप आने से पहले वो कौन सा बेस्ट स्किल है जो लेके यहाँ पे आएंगे तो आपको ऐसे नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, वो कौन से स्किल है, वो भी मैं एक वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, अगर आप प्लानिंग के तरह देखिए, कितना सेंसिटिव मसला है, बहुत सारी वीडियोस है, ट्रेवल बैन खत्म करवा लें, ये खत्म करवा लें, वो खत्म करवा लें। पर मेरी जो लॉयर से बात हुई, उन्होंने कहा जी 99% चांस है। ठीक है, उसके बाद भी अगर हाँ, अगर हम उस बिहाफ पे अप्लाई करें कि अगर जैसे कोई त्यौहार आता है, कोई मजहबी त्यौहार है, और यहाँ के जो किंग वगैरह है मजहबी त्यौहार पे, मतलब वो अपनी तरफ से यहाँ पे जो फॉरेनर मौजूद हैं उनको इस तरह से थोड़ी बहुत फेवर दे देते हैं, उसमें अगर मतलब वो करते हैं, तो उसमें है चांस 99%। अदरवाइज इसका जो है मतलब कोई चांस नहीं निकलता। अगर आप यहाँ पे गल्फ कंट्रीज के अपना ट्रैवल बैन या इस तरह से खत्म करवाना चाहते हैं, उसका प्रोसीजर यही है कि आप कोई लॉयर यहाँ पे हाई करें। कोई आम नॉर्मल आपका ब्लड रिलेशन या कोई भी पर्पस आपका ट्रैवल बैन नहीं चेक करवा सकता कि कितना है। ठीक है, वो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दोगे उसको, हालांकि उसको लॉयर को भी दोगे तो वो चेक कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज वो भी चेक नहीं कर सकता। ये गवर्नमेंट की चीजें होती हैं, गवर्नमेंट का सिस्टम यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, हर चीज बहुत स्ट्रिक्ट है। इसलिए जो है एंड ऑफ द टाइम मैंने यही निचोड़ निकाला कि अगर आप यहाँ पे ट्रैवल बैन खत्म करवाना चाहते हैं, और 10,000 दिरहम आप इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से 15 से 16 लाख रुपया बनता है, आई थिंक सो। ठीक है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जो रेट 83 जा रहा है, दिरहम का रेट है अभी इस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं वीडियो, उसको आप कन्वर्ट कर लें 10,000 के साथ, तो क्या निचोड़ निकलता है ये आप खुद लें। उसके बाद भी 99% चांसेस हैं, तो उससे अच्छी क्या है
केयर है, एहतियात है, ठीक है। जो करना चाहते हैं प्लान के तहत आए और आंखें बंद करके ना आए, क्योंकि बहुत सारे मसले हो जाते हैं आउट ऑफ कंट्रीज, उनसे निकलना बहुत मुश्किल होता है। गल्फ कंट्रीज में अब आपके ऊपर ट्रैवल बैन एक है, तो आपके लिए बाकी गल्फ कंट्रीज में भी जाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। आप एयरपोर्ट क्रॉस नहीं कर सकते हो। आप टिकट ले देते हो, कोई भी ट्रैवल एजेंसी आपको कहती है कि हम आपको वीजा देते हैं, ट्रैवल एजेंट, हाँ आपके अगर इमिग्रेशन में रिसोर्सेज हैं वहां से कुछ हो सकता है तो वो एक अलग मैटर है, बट अगर इस प्रोसीजर के थ्रू आप आना चाहते हैं, ठीक है, तो वो जो मेरी उनके साथ बात हुई वो एंड ऑफ दिन यही निचोड़ था कि आप इतने खर्च करें, ठीक है, तो आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो भी 99%, ठीक है। अब चॉइस आपकी अपनी है, ठीक है, कि आप अपना ट्रैवल बैन या कुछ भी खत्म करवाते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।